जय मसीह की हमारे प्यारे भाई बहनों को आइए हम वचन में जाएंगे। आप सबके बीच में परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आए हैं और आप लोग पूरी वीडियोस में जाने से पहले हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आइए हम वचन पढ़ते हैं और हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे भले स्वस्थ और चंगे होंगे। अगर वचन अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आइए हम वचन में जाएंगे तो छोटी सी पहले प्रार्थना करेंगे। हमारे महान पिता, सर्वशक्तिमान पिता, हम परमेश्वर प्रभु जी आपका धन्यवाद करते राजा, जो भी ये वचन सुने प्रभु उनके जीवन में आप काम करना परमेश्वर, उन्हें बुद्धि समझ और अपने ज्ञान से बात करना परमेश्वर, उन्हें ज्ञान समझ देना प्रभु जी, और अपने वचन से अपने बच्चों से बात करना पिता। पवित्र आत्मा आपकी संगति को, आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन आमीन। आइए देखिए यहाँ प्रार्थना में, यहाँ वचन में लिखा है भजन संहिता 91 के 1 में। यहाँ सब इस वचन को जानते हैं, परमेश्वर हमारा रक्षक है। तो आइए हम इस वचन को थोड़ा पढ़ेंगे। और यहाँ लिखा है कि जो परम प्रधान के छाये हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यहाँ प्रभु कहता है परमेश्वर का वचन कि जो परम प्रधान के छाये स्थान में, आज हम कहाँ बैठे हैं वो हमें अपने जीवन में देखना है कि हम परमेश्वर के छाया में बैठे हैं कि शैतान के, कि लोगों के, कि परमेश्वर के लोगों के। हमें आज अपने जीवन में देखना है कि हम परमेश्वर के स्थान में बैठे हैं कि हम लोगों के स्थानों में बैठे हैं। देखिए हमारा जीवन जब हम प्रभु में है तो हमें प्रभु के लोगों से संगति करनी चाहिए, हमेशा संगति में बने रहना चाहिए, परमेश्वर के भवन में बने रहे। तब यहाँ क्या, हम उस परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे। अगर हम संसार के लोगों में ज़्यादा व्यतीत रहेंगे, संसार के लोगों से ज़्यादा हम बातचीत, हमेशा घूमना टहलना, बोलना गाली गलौज के साथ और बहुत सारे पाप उन सब के साथ रहेंगे तो वो शैतान का ठिकाना है। ठीक है, तो हमें अच्छे, ये नहीं है कि अपने लोगों को छोड़ दो, अपने लोगों के साथ नहीं, सब कुछ करो, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें परमेश्वर के भवन में रहना है, परमेश्वर की संगति में रहना, परमेश्वर के छाए हुए स्थान में हमें बैठा रहना, ताकि वह सर्वशक्तिमान की, ताकि हम ठिकाना पा सके, अपने पिता के शरण में हम रह सके। ठीक है, तो ज़्यादा संगति हमारे परमेश्वर के लोगों से करिए, परमेश्वर के साथ बने रहिए। या परमेश्वर के लोगों के साथ हमें संगति में रहते हैं हमेशा प्रार्थना वचन में, तो परमेश्वर को जान लो कि हम परमेश्वर के स्थान में हैं। तो यहाँ दूसरे में लिखा है, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। यहाँ देखिए वचन कहता है कि हमें जो है परमेश्वर पर हमें क्या करना, भरोसा रखना। और सच में यहोवा हमारा शरण स्थान, हमारा गढ़, हमें अपने परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानना है और वो हमारा शरण स्थान और गढ़ है। ठीक है, हमें अपने परमेश्वर पे क्या करना, भरोसा रखना हर बात के लिए। तीसरे में लिखा हुआ है, तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। सच में परमेश्वर हमें क्या करेगा, बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। हर एक संकट से, हर एक बहेलियों से, हर एक चीज से परमेश्वर क्या करेगा, हमें बचाएगा, हमारी रक्षा करेगा। ठीक है, चौथी बात इसमें है कि वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। वह क्या करेगा, जब हम उसके संगति में बने रहेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तो हमें क्या, बहेलियों के जाल से और हमें हर एक रोगों से क्या होगा, बचाएगा। वह क्या करेगा, अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और हम उसके नीचे क्या पाएंगे, शरण पाएंगे, और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। उसकी जो सच्चाई है वो हमारी ढाल है, ठीक है, और झिलम ठहरेगी। पांचवें में लिखा, ना तू रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन में उड़ता है। परमेश्वर का वचन, अगर चाहे हम रात में सोए, कुछ भी करें, तो हमें डर नहीं लगेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, हमें भय नहीं होगा किसी चीज़ से।
6वें में लिखा, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजड़ता है। ना हमें मरी से, ना अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजड़ता। हमें किसी भी महारोग से, किसी भी अंधेर में कहाँ भी हम जाए, कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकता। जब परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारी ढाल है, वो हमारे साथ, वो अपने पंखों की आड़ में हमें ले लेगा। 7वें में लिखा, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, अगर तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 भी गिरेंगे, परंतु वे तेरे पास ना आएगा, हमारे पास नहीं आएगा। चाहे हमारे सामने, चाहे कितने भी विरोधी शैतान हमारे आगे पीछे कितने भी रहेंगे, कितने भी शैतान कोई चाल बिछा ले, तो हमारे पास भी नहीं आ सकता। अगर हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, अगर हम उसके सरल स्थान, अगर उसके छाए हुए स्थान में हम हैं तो ठीक है। 8वें में लिखा, परंतु अपनी आंखों से दृष्टि करे दुष्टों को अंत को देखेगा। अगर हमारा भरोसा परमेश्वर पे है तो हम अपनी आंखों से जो दृष्टि करेंगे, जो देखेंगे कि दुष्टों का अंत होगा, हम अपनी आंखों से देखेंगे और दुष्ट के अंत को हम देखेंगे। 9वें में लिखा, देखिए, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा, तूने जो अपने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया। हमें अपने परम प्रधान को अपना धाम, अपने सृजनहार, अपने पिता, हमें अपने प्रभुओं की में बने रहना, अपने पिता की संगति में बने रहना है, उसके छाया में हमें रहना, उसके चरणों में रहना हमेशा। 10 में लिखा, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे देने के निकट आएगा। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, जब हम इतनी बात को मानेंगे, परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे और परमेश्वर के छाए हुए स्थान में रहेंगे, तो हमारे ऊपर कोई भी दुख नहीं आ सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हमारी रक्षा करने वाला है। चाहे हम सोए, ना हम रात से डरेंगे, ना अंधेरे से डरेंगे, ना हम उससे महारोग से डरेंगे, जब प्रभु हमारे साथ है, जब हमारा भरोसा परमेश्वर पे है। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए तेरी रक्षा करे। यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि जहां तू कहीं जाए तेरी रक्षा करे। हम चाहे जहां भी जाए, परमेश्वर के अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा वो हमारी रक्षा करे। ठीक है, तो हमें नहीं डरना है किसी चीज से, क्योंकि प्रभु हमारे साथ, हम जहां भी जाए परमेश्वर का स्वर्गदूत हमारे साथ रहता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा में बने रहेंगे, वे तुझको हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यहाँ प्रभु कहता है कि तुझे वे हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हमें कहीं भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, स्वर्गदूत हमारे साथ हैं, वो हमें हाथों हाथ उठा लेंगे। आशा करते हैं आपको ये वचन अच्छा लगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में प्यारा सा आमीन जरूर लिखना, और ऐसे ऐसे हम वीडियो आप सबके पास परमेश्वर के वचन को लाते रहेंगे। जय मसीह की सभी को।